की तरह राहुल गांधी जी ने डोंग नहीं किया था। गले में वो भगवा पटका पहन के गंगा में खड़े होते हैं, आंख मारते हैं कैमरामैन को, भाई मेरा फोटो आया कि नहीं आना। ये राहुल गांधी ने ड्रामा नहीं किया। और इनको पूछिए अरविंद राणा जी, आप आज तक पैदल गए हो वैष्णो देवी कभी? जो पूर्व मंत्री रहे हैं नंदा जी, और मुझे लगता है पेशे से वो वकील भी है, वो मैं उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। गंगा जल फेंक रहे हैं और दांत निकाल रहे हैं। परिवार ने समय समय पर हमारी भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम किया है। जिस तरीके से जम्मू के अंदर आकर के कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मैंने 3 सिंबल, मैं मानता हूं उन्होंने कहा कि सिंबल कहा, लेकिन सिंबल का हिंदी में मीनिंग चिन्ह हुआ ना। हम भी कहते हैं कि माता रानी जी के दरबार पे जो पिंडियां हैं, लेकिन अगर उन्होंने चिन्ह कहा कि माता रानी के वहां पे चिन्ह है, मुझे लगता है इतना बड़ा इशू नहीं था ये। अगर राहुल गांधी राजनीति और तुच्छ और घिनौनी राजनीति करने का काम किया है, उसी के लिए हम कटरा की इस पवित्र धरती को पुनः पवित्र करने के लिए गंगा जल का आज हमने थोड़ा छिड़काव किया। गंगा जल का मैं कहूंगा कि उन्होंने अपमान किया है। सबसे पहले तो वो देश से माफी मांगे कि इन भाजपा के लोगों ने गंगा जल का अपमान किया है। जितने भी लोग वहां पे खड़े थे, जूते पहन के खड़े थे और जूतों पे गंगा जल फेंक रहे थे। इन नालायकों को यह भी नहीं पता है कि गंगा जल, कांग्रेस के झंडे लेकर के जाना, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगना, गुलाम अहमद मीर के जिंदाबाद के नारे लगना, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगना। जहां पर राहुल गांधी जी जब दरबार में गए तो उनके साथ साथ मैं भी दरबार तक गया था। मैं यह बता दूं कि बाणगंगा से आगे द्रूड़ एक इलाका पड़ता है, वहां पे पंचायत के इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, पॉइंट है वो करना, लास्ट पॉइंट है। वहां पे वोट भी डाले जाते हैं, और कांग्रेस की नहीं, जब भाजपा का भी कोई नेता वहां जाता है, द्रूड़ में उसका वेलकम किया जाता है झंडों के साथ। द्रूड़ तक हमारे वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडों के साथ उन्होंने राहुल गांधी जी का स्वागत किया, क्योंकि वहां पे मैंने जैसे कहा कि वहां इलेक्शन होते हैं, वहां वोट डलते हैं, लेकिन द्रूड़ के आगे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का झंडा माता वैष्णो के दरबार तक कोई झंडा नहीं गया था। भाजपा के अध्यक्ष हैं अरविंद राणा जी, मैं कहूँगा कि उनकी भाषा में मैं बोलूँगा तो मैं कहूँगा कि एक नंबर के जोकर हैं वो। उनका ये कहना था कि माता वैष्णो देवी राहुल जी का ये दौरा दिखावा था, और उन्होंने इसमें रखा क्या दिखावा, उन्होंने माथे पे चुन्नी नहीं पहनी थी वो दर्शन करने नहीं गए। इन दिनों जम्मू कश्मीर की राजनीति काफ़ी गर्म चल रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी का जो दौरा जम्मू कश्मीर में हुआ है, जहां पर उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति देखी जा रही है। किस तरह से उनका दौरा रहा है और भाजपा किस तरह से इसके ऊपर राजनीति कर रही है, ये भी एक इस समय जो सुर्खियों में है। क्योंकि कल हाल ही में जो बीजेपी के जो विधायक हैं, वह पूर्व मंत्री हैं अजय नंदा, उनके द्वारा कल आधार शिविर कटरा जो है वहाँ पर गंगा जल लेके वो गए हैं, और आधार शिविर को साफ करने की बात की गई है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी के दौरे की वजह से जो माता वैष्णो देवी का उन्होंने दौरा किया है, उससे अपवित्र हो गया है कटरा। आखिर कहाँ तक ये सत्य है? क्यों माता वैष्णो देवी के नाम पर अब राजनीति हो रही है? माता वैष्णो देवी की अगर बात की जाए, करोड़ों के हिसाब से जिसकी कोई गणना नहीं है, उस हिसाब से श्रद्धालु जो है माता के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने इसके ऊपर अब राजनीति की है, वो कहीं ना कहीं अब सुर्खियों में बना हुआ है, और सवालिया निशान अब भाजपा पर खड़ा कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूरी बात करेंगे। आखिर किस तरह से इस विषय को ये देखते हैं, इस वाकया को देखते हैं, जिस तरह से भाजपा की तरफ से गंगा जल छिड़क कर अपवित्र जिस तरह से कटरा हो गया है, उसे साफ करने की बात की गई है। किस तरह से सुमित मल्होत्रा जी देखते हैं, ये जानना इनसे भी बहुत ज़रूरी है। सुमित जी, क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से भाजपा के कुछ नेता हैं, कल उन्होंने कटरा में जाके साफ किया है गंगा जल लेके, और ये कहा है कि राहुल गांधी के दौरे की वजह से कटरा जो आधार शिविर है वो अपवित्र हो गया है? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माता वैष्णो देवी का अगर जिक्र हो रहा है तो मैं जय माता दी कह के अपना मैं जो भी अपना इसमें रखूँगा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं, हमने भी देखा कल एक न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है कि भाजपा के, जिसमें मैं कहूँगा कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी आए थे और कुछ भाजपा के वर्कर, और बड़ी हैरानगी की बात है कि रियासी के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री नंदा जी भी उनके साथ थे, और उन्होंने जो
गंगा जल का मैं कहूँगा कि उन्होंने अपमान किया है, सबसे पहले तो वो देश से माफ़ी मांगे कि इन भाजपा के लोगों ने गंगा जल का अपमान किया है। और गंगा जल जो इन्होंने कहा कि हम गंगा जल छिड़क रहे हैं, गंगा जल इन्होंने नीचे फेंका। और आप देखिए जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे जूते पहन के खड़े थे और जूतों पे गंगा जल फेंक रहे थे। इन नालायकों को यह भी नहीं पता है कि गंगा जल, मेरे घर में भी गंगा जल है, आपके घर में भी होगा। गंगा जल हमने अपने पूजा का जो हमारा स्थान है, पूजा स्थान पे गंगा जल होता सवाल है। तो यही पैदा होता है कि किस तरह से राहुल गांधी के माता के दर्शन करने से किस तरह से अपवित्र हो गया, ये बड़ा सवाल है। वही मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने गंगा जल, अगर इनको उस पे मैं आ रहा हूँ, इन्होंने गंगा जल इसलिए छिड़का कि राहुल गांधी के आने से अपवित्र हो गया वह रास्ता। इनको यह पता नहीं है कि यहीं से माता वैष्णो देवी का जो रास्ता जाता है, बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कम तीर्थ स्थल है जहाँ पे हर जाति व हर धर्म के लोग आते हैं, जिनमें माता वैष्णो देवी भी एक है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि सरदार, मुस्लिम और किसी भी छोटी बड़ी जात के लोग माता वैष्णो देवी आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राहुल गांधी जी को अगर इन्होंने कहा कि अपवित्र हो गई धरती, तो जितने भी लोग आते हैं तो सबके लिए इन्होंने गंगा जल फेंकेंगे। और जो गंगा जल इन्होंने यहाँ पे फेंका ज़मीन पे, आप देखिए अपमान तो इन्होंने किया है, गंगा जल का अपमान किया है। इससे पहले, आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों ने किया था, हिंदू मुसलमान को लड़ाया था, भाजपा वाले हिंदू मुसलमानों को तो लड़ा रहे हैं, दरार डाल रहे हैं, लेकिन यह करके इन्होंने हिंदुओं में फूट डालने का काम किया है। गंगा जल छिड़क के ये क्या साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के आने से अपवित्र हो गया वह रास्ता। राहुल गांधी जी से पहले हमारी जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, पूर्व प्रधानमंत्री, वह भी वैष्णो देवी आई थी। लेकिन मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के दिग्गज नेता दिल्ली में बैठे हैं, वह कितनी बारी वैष्णो देवी आए हैं? जो इनके राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चा के आए हैं, उनसे आप पूछिए कभी कि वैष्णो देवी कभी आए भी हो। अगर आए हो तो क्या कभी जैसे राहुल गांधी जी 13 किलोमीटर पैदल गए और 13 किलोमीटर पैदल एक ही दिन में आए हैं, कभी ये गए होंगे? इनमें से कोई नहीं गया होगा। मुझे श्रद्धा जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, सबकी श्रद्धा जो भावना रहती है, सबकी एक रहती है। लेकिन जिस तरह से ये बयान जो बीजेपी की तरफ से आया गया है, ये क्या आप किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो लोगों की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावना को जो है, भक्तों को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है इससे। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने, मैं कहूँगा कि सिर्फ एक किसी जाति विशेष को नहीं, बल्कि जो भी लोग माता वैष्णो जी की दरबार में माथा टेकने आते हैं, हर एक के दिल में ठेस पहुंची है। इन्होंने ये अपनी तरफ से इन्होंने सोचा कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखिए, मैं वीडियो देख रहा था, गंगा जल जब नीचे फेंक रहे थे, सबने जूते लगाए हुए थे, सबने जूते पहने थे, गंगा जल इनके जूतों पे गिर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये गंगा जल का जो ड्रामा कर रहे थे और सब दांत निकाल रहे थे, सब हंस रहे थे, कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो पूर्व मंत्री रहे हैं नंदा जी, और मुझे लगता है पेशे से वो वकील भी है, वो मैं उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। गंगा जल फेंक रहे हैं और दांत निकाल रहे हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। मुझे लगता है कि गंगा जल नीचे फेंकने की बजाय नंदा जी को गंगा जल पीना चाहिए और माता के दरबार में माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना घिनौना काम इन्होंने किया है। गंगा जल ज़मीन पे अपने जूतों पे फेंका है और सिर्फ एक पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की है। और इससे पब्लिसिटी नहीं, बल्कि पूरे हर एक जनता, पूरे हिंदुस्तान, जिन के हिंदुस्तान की जनता ने यह वीडियो देखा है, वो इन पे, मैं कह रहा हूं कि इन पे लानत कर रहे हैं, ऐसे नेताओं पे, ऐसे भाजपा के कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने एक गंगा जल का अपमान किया राहुल गांधी के आने पे। सुमित जी, एक और विवाद सामने आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि सिंबल, जो माता की जो पिंडियां हैं, उन्हें सिंबल कह के बुलाया हुआ है। क्या कहेंगे? सिंबल और पिंडियों में बहुत फ़र्क है। देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये जो इन्होंने मुद्दा भाजपा द्वारा उठाया जा रहा है, ये तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये इनकी बुखलाहट है राहुल गांधी जी के आने पे। और रही बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि राहुल गांधी जी का जम्मू में जिस दिन कार्यकर्ताओं को इन्होंने संबोधित किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ, उन्होंने कहा कि सिंबल कहा, लेकिन सिंबल का हिंदी में मीनिंग चिन्ह हुआ ना। हम भी कहते हैं कि माता रानी जी के दरबार पर जो पिंडियाँ हैं, लेकिन अगर उन्होंने चिन्ह कहा कि माता रानी के वहाँ पर चिन्ह हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा इशू नहीं था ये। अगर राहुल गांधी जी ने सिर्फ दिल्ली में बैठ के ये बयान दिया होता तो इनको तकलीफ नहीं होनी थी। इनको तकलीफ यह हुई कि एक दिन में राहुल गांधी पैदल दर्शन करके पैदल कटरा में आए और इनको ये घबराहट हो गई, क्योंकि यह सोचते हैं कि हिंदू वोट बैंक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं और कोई नहीं जाता। लेकिन ये गलतफहमी लोगों को क्लियर हो गई है कि राहुल गांधी जी पहली बारी किसी मंदिर में नहीं गए हैं, वो आए दिन मंदिर में भी जाते हैं, अगर किसी गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, क्योंकि
कांग्रेस की ये सोच है कि जितने भी धर्म हिंदुस्तान में है गुलदस्ता है, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन इनको यह तकलीफ हुई कि राहुल गांधी जी वैष्णो देवी के, और लोगों को काफ़ी अच्छा लगा कि एक युवा नेता पैदल यात्रा करने वैष्णो देवी जाता है और पैदल आता है। और इतनी बुखलाहट हो गई कि जो उल्टे सीधे बयानबाजी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको अपना ट्रीटमेंट किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। यही बात, जैसे कि आपने बोला राहुल गांधी जी ने चिन्ह बोला, लेकिन मुझे लगता है ये कोई उन्होंने फिर माता रानी जी के नाम लिए, उन्होंने तो ये भी बोला कि माँ सरस्वती, माँ दुर्गा रूप सारे नाम लिए, लेकिन इन्होंने लगा कि इन्होंने चिन्ह क्यों बोल दिया। अरे इनके जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनका भाषण एक मेरे पास अभी भी मैंने रखा हुआ है, यूट्यूब में आप चेक कीजिए। किसी भाषण में वो कह रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद रामायण लिखी थी, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि हमारे इनका काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ था। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी का ज्ञान हासिल किया प्रधानमंत्री जी ने? ये कहाँ से इनको पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गोविंद रामायण लिखी है? लेकिन कांग्रेस ने इसमें कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि छोटी छोटी बातें, ये मुद्दे उठाना कोई मुद्दे नहीं है। इस समय बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और साथ में जिस तरह से देश के हालात हैं इस समय हम देखते हैं, इलेक्शन भी आने वाले हैं। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बात करें, खाने पीने की चीज़ों की बात करें, हर चीज़ महंगाई, देश में बेरोजगारी की बात करें, नौकरियां खत्म हो गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए हमारे पढ़े लिखे युवा सड़कों पे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसा कि 2014 में इन्होंने किया था, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने सत्ता हासिल की। अब इन्होंने महंगाई बेरोजगारी का ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने कहा कि देखो राहुल गांधी जी ने वैष्णो माता जी का चिन्हों का अपमान किया, और इन्होंने गंगा जी लेकर वहां पहुंच गए। एक और सवाल है सुमी जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने जो माता वैष्णो देवी का दौरा किया, जब ट्रैक पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे, उस पर भी जमकर राजनीति हो रही है कि ट्रैक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झंडे लगाए, इस पर क्या कहें? देखिए, इसके लिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने भी देखा काफ़ी लोगों को, भाजपा के लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि उनसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि लोगों में इतना राहुल गांधी को लेके, इतना लोगों में एक, मैं कहूँगा कि लोगों ने अपना प्यार दिखाया, उत्साह दिखाया, और कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकी राहुल गांधी ने। उसको लेकर के जैसे झंडों का मसला इन्होंने बोला, मैं आपको बता दूं, मैं साथ में था। राहुल गांधी जी जब दरबार में गए तो उनके साथ साथ मैं भी दरबार तक गया था। मैं यह बता दूं कि बाणगंगा से आगे द्रूड़ एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे पंचायत की इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे वोट भी डाले जाते हैं। और कांग्रेस की नहीं, जब भाजपा का भी कोई नेता वहाँ जाता है, द्रूड़ में उसका वेलकम किया जाता है झंडों के साथ। द्रूड़ तक हमारे वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडों के साथ उन्होंने राहुल गांधी जी का स्वागत किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे कहा कि वहाँ इलेक्शन होते हैं, वहाँ वोट डलते हैं। लेकिन द्रूड़ के आगे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का झंडा माता वैष्णो के दरबार तक कोई झंडा नहीं गया था। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा लोगों को। मैं साथ में था। और दूसरी बात, इसमें मैं एक और, आपने सवाल नहीं पूछा, मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, मैं कहूँगा कि उनकी भाषा में मैं बोलूँगा तो मैं कहूँगा कि एक नंबर के जोकर हैं वो। उनका ये कहना था कि माता वैष्णो देवी राहुल जी का ये दौरा दिखावा था, और उन्होंने इसमें रखा क्या दिखावा, उन्होंने माथे पे चुन्नी नहीं पहनी थी वो दर्शन करने नहीं गए। अरे रविंदर रैना जी, आप बताइए कब गए थे वैष्णो देवी? इनकी तरह राहुल गांधी जी ने डोंग नहीं किया था, गले में वो भगवा पटका पहन के गंगा में खड़े होते हैं, आंख मारते हैं कैमरामैन को, भाई मेरा फोटो आया कि नहीं आना। ये राहुल गांधी ने ड्रामा नहीं किया। और इनको पूछिए रविंदर रैना जी, आप आज तक पैदल गए हो वैष्णो देवी कभी? घोड़े पे जाना, घोड़े में आना और बातें करना बड़ी आसान है। आप में हिम्मत है, आप भी जाइए, राहुल गांधी जी की तरह दौरा करके दिखाइए। झंडों की बात है, मैं साथ में था, कोई झंडा माता वैष्णो देवी के दरबार में नहीं था। और ये झंडा करें, डंडा करें, गंगा जल लेके आएँ, ये इनकी बौखलाहट है। हमें खुशी है कि इनके राहुल गांधी के दौरे से भाजपा वाले इकट्ठे होकर चिल्ला रहे हैं, बौखलाहट सामने आई है। ये मुझे बताइए, जिस तरह से आपने ये लास्ट में कहा, आप इलेक्शन को, अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात, डिलिमिटेशन तो होनी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो आहट जो है वो विधानसभा चुनाव जी आने वाले हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो भाजपा है या आपकी पार्टी किस तरह से तैयारियों में जुटी हुई है? क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी का दौरा यहाँ पर हुआ, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी है, जब भाजपा है, वो इकट्ठी होकर ये रणनीति बना रही है कि किस तरह से कांग्रेस को रोका जाए। सही है या गलत? देखिए आशीष जी, जहाँ तक चुनावों का सवाल है, मैं ये बता दूं आपको कि हम जम्मू कश्मीर ये चुनाव, मुझे लगता है कि चौखट पे खड़े हैं, कभी भी चुनाव का बिगुल बच सकता है। लेकिन हम भाजपा की तरह धर्म की राजनीति लेके वोट नहीं मांगने जा रहे। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी मुद्दों पे, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जो इन्होंने
भाजपा द्वारा जो झूठे जुमले दिए गए थे, बेरोजगारी दूर करेंगे, हम जम्मू कश्मीर में रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे मुद्दे लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा होगा, हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई है, ये मुद्दा लेके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, आप देख लेना, चुनावों के बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी और बड़ी मजबूत सरकार बनेगी। और इनको भाजपा का ये समझ चुकी है कि यहाँ पे इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। मुझे लगता है 25 सीटें जो जम्मू के लोगों ने भाजपा को दी थी, मुझे नहीं लगता कि 25 में से एक भी सीट इनको वापस आएगी। वही बौखलाहट है, वही बौखलाहट इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर के मुद्दे ला रहे हैं, गंगा जल लेके आ रहे हैं, राहुल गांधी पे टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आशीष जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार कांग्रेस आएगी। भाजपा को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाना, ये उन्होंने मन बना लिया है। और एक बात मैं साफ कर दूं कि भाजपा जो हथकंडे अपना रही है गंगा जल लेके, मैं कहूँगा कि भाजपा वालों को, लोगों आपको वोट तो नहीं देंगे, लेकिन जो आप ये माता रानी का जो गंगा जल का इन्होंने अपमान किया है, ये सारी टीम एक बार गंगा में जाए, माँ गंगा में डुबकी लगाए और अपने इसमें क्षमा मांगे कि हमने गंगा जल का अपमान किया है, और अपने कान पकड़ के माफ़ी मांगे माता वैष्णो देवी से, ताकि इनका कल्याण हो सके। नहीं तो आप देखना, जो इन्होंने गंगा जल का अपमान किया है, इनको पाप चढ़ेगा। अगर यही इन्होंने रवैया रखा, इन्होंने गंगा जल का अपमान किया है, लेकिन इनके नेता जब दिल्ली से जहाँ आते हैं ना, तो हम इन्हें क्या करना है, उधमपुर की पावन धरती पे इनके नलायक और भ्रष्टाचारी अफसर अगर आए तो हमने यहाँ हवन यज्ञ करके अपने उधमपुर की धरती को पवित्र करना है, ये हमने तय कर लिया है। धन्यवाद सुमित जी। तो ये हमारे साथ है सुमित जी। इनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा ने राहुल गांधी के माता वैष्णो देवी के दौरे को लेकर जिस तरह से राजनीति की है, वो कतई भी सही नहीं है। और जिस तरह से गंगा जल, राहुल गांधी के आने के बाद गंगा जल के साथ जो आधार शिविर कटरा को साफ करने की बात की गई है, वो कहीं ना कहीं जो श्रद्धा है लोगों की माता वैष्णो की तरफ, या आम जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। ये कतई भी सही नहीं, हम भी इसके साथ में नहीं हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर झंडों की बात की जाए, जिस तरह से ट्रैक पर झंडे लिए गए थे, इनका कहना था कि एक लास्ट पंचायत जो है कटरा वैष्णो देवी ट्रैक पर पड़ती है, वहाँ तक झंडे लाए गए थे, उसके आगे नहीं गए। लेकिन जिस तरह से राजनीति अब राहुल गांधी के दौरे को लेकर हो रही है, जहाँ पर अब आधार शिविर कटरा में जो गंगा जल लेके साफ किया जा रहा है, वो कतई भी सही नहीं है, उसे कांग्रेस बिल्कुल सही नहीं ठहराती है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अब भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं बौखलाहट है, वो सामने दिख रही है। और राहुल गांधी के आने के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश हो गया है। लेकिन इसके बीच में जिस तरह से ये भाजपा की तरफ से जिस तरह से गंगा जल को लेकर राजनीति की जा रही है, वो वाकई में सही नहीं है।